फुटपाथ पर पड़ा था वो भूख से मरा था। हसीन भाई एक शेर है, फुटपाथ पर पड़ा था वो भूख से मरा था, चादर उठा के देखा तो सीने पे ये लिखा था। फुटपाथ पर पड़ा था वो भूख से मरा था, चादर उठा के देखा तो सीने पे ये लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन्हीं अशार के साथ में जिला बहराइच के बहुत ही मारूफ आलिम दीन, नौजवान आलिम दीन, हमारे मुशफिक व मुरब्बी, हमारे करम फरमा हजरत मौलाना मोहम्मद फुरकान साहब कासमी दामत बरकातुहु आलिया से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और जंग आज़ादी में क्या हमारा रोल रहा है, क्या हमारा किरदार रहा है, किस तरह से ये देश आज़ाद हुआ है, हमारे असलाफ ने कैसे कुर्बानी दी है, उसके बाद में इंशाअल्लाह दीगर उलमा इकराम, दीगर शोरा इकराम को इंशाअल्लाह कलाम। दोस्तों ज़मन के लिए मिटा के बोल दो अदावत, दोस्तों ज़मन के लिए रखेंगे लाज तिरंगे की, हम वतन के लिए हमारे दिल में पनपता है जोश यकजहती, दुआएं मांगता रहता हूँ मैं अमन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। जिन्हें फजूल समझकर बुझा दिया तुमने, जिन्हें फजूल समझकर बुझा दिया तुमने, वही चराग जलाओ तो रोशनी होगी। स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमा इकराम, मैं तो कश्मकश में मुब्तला हूँ। आज हमारे असातिज़ा इकराम हमारे सामने स्टेज पे हैं। हज़रात अकाबिरीन उलमाए दीन की बातों को सुनने आया था, लेकिन हाफिज जी का इशारा तो अजान भी होने वाली है। 5 मिनट आप हज़रात से गुफ्तगू करूंगा। अजीज दोस्तों, हमने कुरान करीम की एक आयत तिलावत किया है, जिस आयत का फी नफ्सिही इस दिन से ताल्लुक नहीं है, लेकिन हालात से ताल्लुक बिला वास्ता है। आज न हमारे ईद या बकरा ईद का दिन था, न शादी ब्याह की तकरीब थी, बल्कि इस महीने की 10 तारीख से हमारे मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, हमारे घरों में, हमारी बाजारों में एक अजीब चहल पहल, खुशी का जो माहौल देखने को मिल रहा था, ये काबिले दीद था, काबिले बयान नहीं। ये कौन सी खुशी है, ये कौन सा मसर्रत का दिन था जो हम तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैसे तो साल के अंदर बहुत सारे त्योहार और तकरीबात के दिन और रातें आती हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ हो या जैनी या बुद्धिस्टों के यहाँ हो, हमारे सिख भाइयों के यहाँ हो या हमारे मुस्लिम बिरादरान में हो, हर मुतफर्रिक दिन और रात के साथ तकरीबात और त्योहार आते रहते हैं। लेकिन ये ऐसा एक जमहूरी त्योहार है, एक इज्तिमाई त्योहार है, जिस त्योहार को हम लोग मुश्तरका तौर पे मनाते और जानते हैं। ये हम लोग 15 अगस्त के नाम से इसको जानते हैं और जनवरी में 26 जनवरी के नाम से जानते हैं। अजीज दोस्तों, इस त्योहार में हम तमाम बाशिंदगाने हिंद ने अपनी मेहनत और अपनी कुर्बानी से इस मुल्क को आज़ाद कराया था। तमाम बिरादरियों ने एक लोटे के अंदर, एक प्लेट के अंदर खाया था, जिसके नतीजे में हमें कामयाबी मिली थी, जिस कामयाबी की बदौलत हम बतौर खुशी, बतौर जश्न इस दिन को याद करते हैं, जानते और मनाते हैं। अजीज दोस्तों, हम लोग जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं उस मजहब का नाम है इस्लाम, और इस्लाम में गुलामी का कोई तस्वुर नहीं रहा। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात के अंदर
तशरीफ लाए, आपकी तखलीक हुई, और दूसरी तखलीक आपकी नबूवत वाली जब हुई 40 सालों के बाद, तो उस वक्त हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो आपकी उम्मत, जो कौम गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उस कौम को उस जंजीर से आजाद करवाया। और जिन जिन जालिमीन हुक्मरानों ने और आपके जमाने में आपके कबाइल या महलों ने उस वक्त जो बस्तियों के हाकिम और हुक्काम हुआ करते थे, उन लोगों ने जो सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं बल्कि पूरी इंसानी आबादी को अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, उनसे छुड़ाने की, उनसे आजाद कराने की, उनको खुलासी दिलाने की अज़हद कोशिश की और एक तस्वूर दिया इस्लाम के बानी ने तमाम इंसानों को, बिलखुसूस तमाम मुसलमान आलम को, कि गुलामी के साथ जीना इस कायनात के अंदर जीते जी मर जाने के बराबर है। यही वजह है कि उस वक्त से लेकर के और 1757 तक जो आजादी के साथ और खुली फजा में जो इंसानियत हवाएं लेती थी, नशिस्तो बर्खास्त बूदो बाश खुर्दनोश करती थी, वो गुलामी की जंजीरों में जब जकड़ने जाने लगी तो उन लोगों को परेशानी और दिक्कत हुई। इस्लाम ने पूरी एक तारीख इस्लाम है। अभी ये पूरा महीना तकरीबन कसीम भाई की सरपरस्ती में यहीं से 7-8 दिन शोहदाए इस्लाम के नाम से प्रोग्राम हुआ। हम लोगों ने बहुत सुना, फैज उठाया। ये महीना पूरा कुर्बानी का था और ये जो दिन है ये भी कुर्बानी के नतीजे में है। हमारा ईद का दिन ये भी कुर्बानी के नतीजे में, बकरा ईद का दिन ये भी कुर्बानी के नतीजे में। ये जो मुहर्रम करते हैं ये इस्लाम का त्योहार नहीं है बल्कि ये मिला भी है, और इसकी तारीख जो दुनिया ने हमें बताया वो भी एक कुर्बानी है, अगरचे इस्लाम के त्योहारों से इस त्योहार का कोई ताल्लुक नहीं है। आज ये हमारा दिन दीनी एतबार से, हम लोग कहते हैं दुनियावी एतबार से एक जश्न है। ये 26 जनवरी और 15 अगस्त क्या है, ये भी इस्लाम की देन है। इस्लाम ने अपना कलमा पढ़ने वालों के लिए, इस्लाम ने अपना जो है अपना गुलाम बनने वालों के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदाई बनने वालों के लिए इस्लाम ने सबसे पहला हक उसके ऊपर दिया है। सबसे पहला जो है संविधान उसको दिया है कि इस कायनात के अंदर हमारे अहकाम पर बजाते खुद अल्लाह ने फरमाया, हमारे अहकाम पर वाक़ई नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात ने बताया कि आज़ादी के साथ हमारी सीरत पर, हमारे अहकाम पर और आज़ादी के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर, अल्लाह के अहकाम पर, नबी के सीरत पर आज़ादी ही के साथ अमल किया जा सकता है, गुलामी में नहीं किया जा सकता। हमारी पूरी एक तारीख है, पूरी एक दास्तान है कुर्बानियों से। हमारे इस्लामी साल का जो पहला महीना मुहर्रम शुरू होता है उसका आगाज भी कुर्बानी से है 10 तारीख से, और इस्लामी साल का जो आखिरी महीना जिलहिज्जा है उसका भी कुर्बानी से इख्तिताम होता है। शोहदाए करबला हो, शोहदाए बदर हो, शोहदाए उहद हो, ये तारीख तो इस्लामी जंगों की है, लेकिन ये आज़ादी की तारीख वो जंगें हुई 1-1, 2-2 साल, और ये जंग हुई तकरीबन 100 साल, 150 साल, जिसके नतीजे में हम लोग खुशी मनाते हैं। 1757 तक हमारी मुगलिया सल्तनत बड़ी मजबूत थी, और उस तारीख तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बानियान थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अफराद थे, हमारे भारत में बंगाल के सरहदी इलाके से दाखिल हुए थे। वो तिजारती काफिला लेकर आए, कंपनियों की बुनियाद रखी और धीरे धीरे उन्होंने तिजारत से, मईशत से, इक्तिसादी मैदान से अपने हाथ को निकाला और हुकूमत की बागडोर संभालने के चक्कर में पड़ गए। साजिशें रचते रहे, करते रहे, और हमारे नवाब हुकूमत के या जो मुगलिया सल्तनत के जो सिपह सालार थे, जो फौजें थी, वो सिखों पर बिकने लगी।
उनमें से मीरो जाफर जैसे लोग निकलने लगे। और आज भी हमारे इस्लामी तारीख में ऐसे मुनाफिकीन पैदा हैं जो अपने आप को नुकसान पहुंचाया करते हैं। मुगलिया सल्तनत के हुक्मरानों के जो सिपह सालार थे, उनके फौजें जब मुनाफिकत का शिकार हुई और उन्होंने दुश्मन से हाथ मिलाया, तो अजीज दोस्तों, हमारे सल्तनत को, हमारे हुक्मरानों को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। और 1757 तक ये कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन उस वक्त जब ये आए और अपने कामयाबी के झंडा गाड़ने के चक्कर में तमाम साजिशें रचने लगे, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने लगे, तो उस वक्त तने तनहा वलमाए हिंद ने 1757 से लेकर 1857 तक मुकम्मल इस आजादी के जंग में हिस्सा लिया। सिर्फ मुसलमानों ने 1857 के बाद हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, जैनी भाई, बुद्धिस्ट भाई, ईसाई भाई, तमाम बिरादराने वतन ने शाना बशाना होकर एक प्लेट में खाना खाया, एक बर्तन में पानी पिया और सब लोग एक जबान होकर बोले, हमारा मजहब अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारी तहजीब अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारी रफ्तार और गुफ्तार अलग है, हमारी शादी ब्याह की तकरीबात अलग हैं, हमारी अर्थी और टोली के तरीके अलग हैं, लेकिन हम एक घर में रहने वाले हैं, हम एक मुल्क में बसने वाले हैं, हम एक मसनद पे बैठने वाले हैं, हम एक चारपाई पे लेटने वाले हैं, हम एक मैदान में खेलने कूदने वाले हैं। हम इस जालिम हुकूमत का मुकाबला करेंगे। अपनी जानों को इस हथेली पे रखा और तमाम मुसलमान इसमें सबसे आगे थे, सफ़े अव्वल के थे, साबिक़ून अव्वलून में से थे। और क्यों न हो, जब इनके आबा व अजदाद बदर के मैदान में सीना दिखा चुके हैं, पीठ नहीं दिखाया, उहद में नहीं दिखाया, खंदक में नहीं दिखाया, जो है खंदक में नहीं दिखाया, गर्जे के जितने गजबात और सराया हुए हैं, तमाम के तमाम मैदान में सफ़े अव्वल के मुक्तदी नजर आए हैं। तो जब मुल्क पर, हमारी तहजीब पर, हमारे मदारिस पर, हमारे माबद खाने पर, हमारे गिरजा और कलीसा पे, हमारे बुतखाने में, हमारे मनादिर पर जब उनके जुल्म सिताम तोड़े जाने लगे और पूरी की पूरी इंसानियत को, जिसमें मजहब का कोई ताल्लुक नहीं था, अपने गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया, तो उस वक्त उलमाए दीन ने जिहाद का फतवा दिया था और सब एक शाना बशाना होकर मैदान में कूद पड़े थे। और एक जब होकर नारा लगाया, एक मैदान में आए, तब अंग्रेज ने समझा कि इस मुल्क में हमारा रहना अब दूभर हो जाएगा, हमारा भागना ही बेहतर है। दोस्तों, भागे तो जरूर, लेकिन हमारी किस्तें जिस तरह बदर में कटी, उहद में कटी, खंदक में कटी, तमाम के तमाम गज़वात में कटी, वैसे ही 40-40 हजार उलमाओं को सूअर की खालों में बंद करके आग के अंगारों के निशाने पर डाला गया, तोपों के निशाने पे खड़े कर निशाना बना दिया गया, बारूद की तरह उनकी लाशें उड़ गई। लेकिन उन मौलवियों में, उन उलमाए वक्त में एक फर्दे वाहिद कोई ऐसा नहीं था कि हम 1857 की गदर में शामिल नहीं हैं। अब वो कौम, वो दहरिया कौम जो अल्लाह को भी नहीं मानती है, उन लोगों ने कसम खाकर लिखा है कि इन मौलवियों में ऐसा कोई नहीं था जो कह दे कि हम अपनी जान बचाने के लिए इस जंग में शरीक नहीं हैं। हम जैसे मौर्रिखों की तारीख नहीं, वो यहूदियों ने लिखा है। अब बिलखुसूस उलमाए देवबंद के सरखेल हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि इस मौलवी की लाश को अगर जला दिया जाए और इसकी राख को फिजाओं में उड़ा दिया जाए, तो इसकी राख से इस ब्रिटिश गवर्नमेंट की मुखालिफत की बू महसूस होगी। ये भी एक दीन है। हमारे मस्जिदों मंदिरों में ताले पड़ जाए, हम आजादी के साथ अल्लाह का नाम नहीं ले सकते, हम आजादी के साथ अपने हबीब के तरीकों पर अमल नहीं कर सकते। जरा सा एक मामला हमारी भारत गवर्नमेंट ने अजान के लिए दिया था, सारी की सारी इंसानियत जो धर्म से ताल्लुक रखती थी तिलमिला गई थी। क्या ख्याल है, 3 मिनट की हमारी वो इबादत
जिस पर गवर्नमेंट ने परमिशन का ऐलान किया था। गौर कीजिए और पिछली जिंदगी सोचिए कि हमारी 3 मिनट की इबादतों पर रोक नहीं लगी थी, परमिशन का ऑर्डर हमारी गवर्नमेंट ने दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उस पर अमल किया, प्रशासन ने शासन ने हमारी मदद भी किया। क्या ख्याल है उस वक्त जब हमारी मस्जिदों पे ताले नहीं बिल्डोजर चलाए जाने लगे थे, हमारी मंदिरों पे बिल्डोजर चलने लगे थे, गिरजा और कलीसा ढाए जाने लगे थे, उस वक्त क्या ख्याल था? ये धार्मिक लोग जिनके जहन के अंदर जरा सा दीन का धर्म का कुछ तस्वुर था, वो खामोश बैठेंगे? तो अजीज दोस्तों, अभी हमारे उलमा इकराम जो बाहर से तशरीफ लाए हैं, अजान होने लगी है, नमाज के बाद फौरन प्रोग्राम शुरू होगा, शोरा इकराम है और पूरी तारीख लंबी दास्तान बताएंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि नमाज पढ़ लें, उसके बाद फौरन पिंडाल में तशरीफ ले आए। हम लोग अकाबिर जो आए हुए हैं उनके बयानात से मुस्तफीज होंगे और अपनी तारीख जाने। ये मुल्क हमारे बाप दादाओं का बचाया हुआ, ये सजाया हुआ गुलदस्ता है, इसको कोई हमें उजाड़ नहीं सकता है, यहाँ से हमें भगा नहीं सकता है। इसलिए हम जब तक इसमें इस मुल्क में अपनी हिस्सादारी भागीदारी को नहीं समझेंगे, उतनी मजबूती के साथ, उतनी मोहब्बत के साथ नहीं रह पाएंगे। इसलिए अपनी दास्तान को, अपनी तारीख को अकाबिर के ज़बानी सुने और इसमें इस मुल्क में बाइज्जत जिंदगी गुजारे। अल्लाह कहने से ज्यादा हमें आप हज़रात को इस मुल्क की तारीख पढ़ने की, सुनने की और आज़ादी के साथ इन फिजाओं में घूमने की, पलने की तौफीक अता फरमाए।